यूपी के मंत्रियों को जिले का प्रभार दिया गया है। जिलों के लिए प्रभारी मंत्री घोषित किए गए हैं। 49 मंत्रियों को जिले का प्रभारी बनाया गया है। 75 जिलों के लिए प्रभारी मंत्री तय किए गए हैं। सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और आजमगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं मंत्री। आगे आने वाले चुनावों को लेकर, इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं इन मंत्रियों पर ये प्रभार, 49 मंत्रियों पर जिले का प्रभार दिया गया है। 75 जिले हैं और 75 जिलों के मंत्री प्रभार दिए गए हैं मंत्रियों को। तो सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और आजमगढ़ का प्रभार दिया गया है। यूपी के मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपा गया। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, मंत्रियों को अब जिले का प्रभार दिया गया है, इस दौरान क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल बात करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अभी देखा गया था दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, जिसमें एजेंडे तय किए गए थे कि आखिर किस राज्य के लिए कौन सा एजेंडा रहेगा, किन बिंदुओं को लेकर के जनता के बीच जाना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कार्य समिति की बैठक हुई थी और जो केंद्र नेतृत्व ने जो एजेंडा तय किया था, फिक्स किया था, उसको कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य समिति में जो सदस्य थे उनको बुलाया गया था, बाकायदा उनको ब्रीफ किया गया था। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी है कहीं ना कहीं घर घर पहुंचना चाहती है, जिसको लेकर के बाकायदा तैयार करती है। इस बार फिर एक बार फिर बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री ने तमाम जो मंत्री हैं उनको नई जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 48 मंत्री हैं आज जिनको जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनको दो दो जिलों की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पर जो राज्य मंत्री हैं उनको अटैच किया गया और एक जिले की जिम्मेदारी दी गई। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब तक पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है और 2024 को लेकर के हर कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और साथ ही साथ मंत्रिमंडल की भी बैठक हुई थी और साथ ही साथ रात में भोज का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो मोटे अनाज थे उसके वो खाने के लिए दिए गए थे मंत्री को। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्री को ब्रीफ किया था कि वो अब जनता के बीच जाएंगे और लगातार जनता के संपर्क रहेंगे। साथ ही साथ एक तरीके से अपने जो प्रभार वाले जिले हैं उनकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा की रिपोर्ट जो होगी वो मुख्यमंत्री तक भेजी जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं आकलन होगा कि जो अधिकारी हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, जनता की जुड़ी हुई सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए वो दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। साथ ही साथ आने वाले समय में कार्रवाइयां जो भी अधिकारियों पर होंगी या हर जिला नया दिया जाएगा, हटाया जाएगा, उनको उसी आधार पर होंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारी मंत्रियों से कहा है कि हर सप्ताह जो है जिलों में जाना होगा, वहां बाकायदा वहां पर लोगों से मुलाकात करनी होगी, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कई सीटें ऐसी थीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि पिछले चुनाव की जो 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसकी परिस्थिति कुछ और थी, क्योंकि उस समय बसपा और सपा एक साथ लड़ रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार उम्मीद है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और 80 में 80 सीटें जो है जीतेंगे। हालांकि स्थिति क्या रहेगी तो चुनाव जब होगा, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर के, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के भूख भूख कदम रख रही है। जी।